के जरिए वोट काटा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट बढ़ाया जा रहा है। विपक्ष पहले तय करे कि एसआईआर के जरिए क्या किया जा रहा है। देखिए, अभी क्योंकि अखिलेश जी ने क्या कहा वो अध्ययन करके ही बोला होगा। नंबर वन, अभी जो मुझे लगता है एसआईआर में बहुत भारी तादाद में वोट कटा है और वोटों में जो डिलीशन हुआ है वो अच्छी खासी तादाद में नगरीय क्षेत्र में हुआ है। तो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन गया। बीजेपी के लोगों ने जो उड़ती खबरें भी हैं कि परेशानी बहुत ज़्यादा है और अब फार्म 6 के माध्यम से मैं आज एक खबर पढ़ रहा था कि 2.5 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। तो 2.5 करोड़ लोगों को अगर आप नोटिस भेज रहे हैं, 2 करोड़ 70 लाख कट रहे हैं, तो घूम फिर आके जमा खर्च प्लस माइनस करके अगर आप इसे बराबर करने पर आ रहे हैं तो फिर ये सारी प्रक्रिया की क्यों? कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण था कि बाबा साहब का संविधान किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का इजाजत देता है, हिजाब वाली महिला बनेगी। बीजेपी ने कहा है कि ये हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू बाहुल देश है, यहाँ का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू ही होगा। ये संविधान में लिखा गया? संविधान में लिखा है क्या? ये व्यावहारिक रूप से संभव मुश्किल लगता है, लेकिन संविधान में तो लिखा नहीं। यहां तो सिख भी प्रधानमंत्री हो गए। यहां धर्म के आधार के ऊपर पद पे रहने वाले व्यक्ति तय नहीं हो सकता, ये संविधान के अंदर है। और मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे हैं, उनको तो इस भाषा को ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ये जो खेल होता है ना, ये हर वक्त हिंदू मुसलमान, हर वक्त हिंदू मुसलमान, बस हटाइए, ध्यान इस पे लगा दीजिए। जो भी व्यक्ति बैठे पद के ऊपर, संवैधानिक पद के ऊपर, वो संविधान की मर्यादा के अंदर रहे, ये जरूरी है। ये जरूरी थोड़ी है कि वो किस धर्म से है। दूसरा सर, कल अयोध्या राम मंदिर में प्रवेश कर पहले दर्शन भी किए। दर्शन के बाद नमाज का वक्त होता है, वो सीता रसोई के पास नमाज करने बैठते हैं, अफरा तफरी में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। नहीं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। देखिए, ये ठीक चीज़ नहीं है। अननेसेसरी ऐसा आदमी या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और या वो अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों से क्या हासिल होगा? लेकिन देश के प्रधानमंत्री गुजरात में हैं, वो सोमनाथ शौर्य यात्रा में आज शामिल नहीं। तो प्रधानमंत्री जी अपने धर्म को मानते हैं, उनको अपने धर्म को मजबूती के साथ मानना चाहिए। जब जिसकी आस्था है उसका पालन करना चाहिए। इसमें इतना महिमा मंडन की क्या ज़रूरत है? जो वो मानते हैं उसको मानना चाहिए और मजबूती से मानना चाहिए। तो इसमें मेरे किसी प्रतिक्रिया की कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम लोग तो, हमारा संविधान भी हमें कहता है कि हम अपने धर्म को माने। ठीक है, लेकिन आप ही के पार्टी के सारा कामकाज छोड़ के धर्माचार्य बन जाना चाहिए, उन्हें पूजा अर्चना में लीन रहना चाहिए, बाकी कामकाज तो कर नहीं रहे। नहीं, अभी मैं इस तरह की बात बोलता नहीं हूँ। मैं तो जो धर्म, जो जिसका धर्म है वो उसको माने, उसके अंदर कोई किसी पे पाबंदी थोड़ी है। टकराव की स्थिति इस कदर है कि ईडी से नहीं करने दिया गया। बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काम को रोकने आ गई। सीबीआई जांच करे और निष्पक्षता सामने आए। सीबीआई जांच करे, सीबीआई भी तो तोता है, क्या जांच करे? फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करने पर लगे हुए हैं। ये देश के सिस्टम को खराब करने पर लगे हुए हैं। किसी भी संस्था को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए। आप चेक एंड बैलेंस का जो प्रावधान था उसको लगातार खत्म कर रहे हो। सर, कांग्रेस कहाँ सेक्रीफाइस करेगी, कहाँ करेगी अपने अलाय दल के साथ? डीएमके के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस है। स्टालिन के पोते की कंपनी है जिसने एक फिल्म पराशक्ति रिलीज किया है। पराशक्ति में कांग्रेस पर हमला है, इंदिरा गांधी की आलोचना है, इंदिरा गांधी पर तमिलनाडु में हिंदी थोपने का आरोप है। मुझे पता नहीं, मैं देखा नहीं, तो इसलिए क्या प्रतिक्रिया दूं इस वक्त। इंदिरा गांधी पर हिंदी थोपने का आरोप, जबकि इंदिरा गांधी की पहचान भारत में एक अलग शक्ति के रूप में है। इंदिरा जी कई भाषाओं की ज्ञाता थी। हिंदी निश्चित रूप से ऐसी भाषा नहीं है कि उससे नफरत की जा सके, और किसी भी भाषा के साथ उसकी संस्कृति का जुड़ाव होता है। तो ये इस तरह की बातें, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो, ये अच्छी नहीं है। और जहाँ तक इंदिरा जी की बुराई करने का या उनकी
बताने का बात है, इंदिरा जी के बारे में पहले पढ़ना चाहिए। इंदिरा जी ने देश के गरीबों के लिए काम किया, इंदिरा जी ने देश के दलितों के लिए, शोषितों के लिए काम किया। इंदिरा जी ने देश के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दे करके देश के अंदर उस व्यवस्था को पटड़ी पर लाने का प्रयास किया जिस व्यवस्था के तहत सामंतीवाद पूरी तरीके से हावी था। इंदिरा गांधी थी जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को बहुत मजबूती के साथ 1970 में सर्वे करा करके उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किया। इंदिरा जी के बारे में, इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार ऐसे ही थोड़ी कहा जाता था कि दुर्गा का अवतार है वो। आप क्योंकि सर मुखरता से बात रखते हैं, क्या बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल है? क्योंकि फिर कल एक अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या की गई है। देखिए, जब मुजीब संधि हुई, मुजीब संधि के अंदर बांग्लादेश के साथ जो पैक्ट था उसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा था, और वो इसी हालात को देखते हुए इंदिरा जी की दूरदर्शिता का नतीजा था कि उन्होंने मुजीब संधि के अंदर इसका उल्लेख किया था। मुजीब साहब के साथ समझौता कर करके जो बिंदु तय हुए थे उन बिंदुओं के ऊपर भारत सरकार को सख्ती से बात रखनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार केवल बिजली बेचने में या धंधा चलाने में व्यस्त है। अभी डीजल बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं। आपको सनातनियों का यहाँ तो बहुत शोर मचा के रखते हो, जहाँ सनातन के ऊपर असल खतरा है वहाँ तुम खामोशी इख्तियार किए हुए हो, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। ईडी भेज करके पूरे के पूरे मामले को ध्यान ही इधर बदल, मतलब ध्यान भटकाओ नीति ऐसी है कि ईडी भेज करके कलकत्ता में बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार से ध्यान ही हटा दो। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, आप खामोश हो। हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं आसाम में बैठ करके, बांग्लादेश के लिए बोलते हुए उनको डर लगता है कि अपनी सरकार पर दबाव बना दें।